किसामे कहता है, अरे वाह, ये तो वही गांव का सबसे खतरनाक निंजा माइट गाय है। इतने सालों बाद मिले, क्या तुम वही हो? सास्के हैरान होकर पूछता है, सेंसी क्या आप इस आदमी को जानते हैं? माइट गाय हंसते हुए कहते हैं, ली क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसी बीच टीम ककाशी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ककाशी अचानक कुछ ऐसा देखता है जो उसे चौंका देता है। सामने आता है एक और अकात्सुकी का मेंबर, कोई और नहीं बल्कि इताची उचिहा। इताची के एंट्री से ककाशी के होश उड़ जाते हैं। नरूटो इताची को देखकर हैरान रह जाता है। इतने बड़े खतरे के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। साकुरा नरूटो की हालत देखकर पूछती है, नरूटो ये कौन है? नरूटो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। कहता है, साकुरा ये इताची उचिहा है। क्या तुमने कहा नरूटो? वही इताची जिसकी वजह से सास्के हमें छोड़कर चला गया। साकुरा हैरान हो जाती है। ककाशी बोलता है, आखिरकार इताची से फिर से सामना हो ही गया। क्या हो रहा है यहाँ? ये वही खतरनाक निंजा है जिसने अकेले ही अपने पूरे कबीले को खत्म कर दिया था। इताची धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना। नरूटो बहुत दिनों बाद मिले। सास्के सिर्फ तुम्हारी वजह से हमसे दूर चला गया। क्या ये काफी नहीं था तुम्हारे लिए कि अब तुम हमारे पीछे हो? ककाशी अपने स्टूडेंट्स को चेतावनी देते हुए कहता है, सभी ध्यान से सुनो, उसकी आंखों में मत देखना। इताची का जेनजुत्सु कोई साधारण जेनजुत्सु नहीं है। उसकी आंखों में देखने से तुम उसकी जेनजुत्सु में फंस जाओगे। तुम सिर्फ अपने पैर देखकर उसकी मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उसकी आंखों से नजर मत मिलाना। इताची बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई उसकी जेनजुत्सु में फंस गया तो असली दुनिया में 1 सेकंड गुजरेगा, लेकिन उसकी दुनिया में वो जितना चाहे उतना समय बिता सकता है। उस दुनिया में वो समय और जगह का मालिक है, और उस दुनिया का नाम है सुखयोमी की दुनिया। और उस समय में वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने खुद इसे झेला है, मुझे सब याद है। मैं पूरे 1 महीने तक बेहोश था, सिर्फ इसलिए कि मैं 1 सेकंड के लिए उसकी जेनजुत्सु में फंस गया था। इताची धीरे से कहता है, बहुत खूब ककाशी, मेरी सुखयोमी ने तुम्हें परेशान किया है ना? ककाशी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इताची मुझे पता है कि तुम्हें इस जेनजुत्सु को करने के लिए बहुत चक्र खर्च करना पड़ता है। उस दिन तुम्हारा बहुत सारा चक्र खत्म हो गया था। ककाशी क्या तुमने नहीं समझा? इताची अब गंभीर होते हुए कहता है, अब बहुत हो गया नरूटो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। नरूटो डटते हुए कहता है, ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन अब लड़ने का वक्त आ गया है। ककाशी उसे रोकते हुए कहता है, नरूटो नहीं, तुम पीछे हटो। नरूटो कहता है, क्यों सेंसेई? नहीं, इस बार मुझे मत रोको, आप हमेशा मेरी बात नहीं सुनते। इस बार नरूटो तुम मुझे कवर दोगे, समझ गए? क्यों सेंसेई? इस बार नहीं, आप हमेशा मेरी बात नहीं सुनते। ककाशी पूरी ताकत से इताची पर मुक्का मारता है, लेकिन इताची उसे आसानी से रोक लेता है। इताची ककाशी के हाथ को पकड़कर एक शैडो क्लोन बनाता है जो तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नरूटो एक रशंगन बनाकर उस क्लोन के पेट में मारता है और क्लोन गायब हो जाता है। इसके बाद वह देखता है कि वहाँ सभी लोग जमीन पर गिरे हुए हैं, मानो मर चुके हो। अचानक साकुरा, लेडी चियो और बाकी सभी लोग इताची के रूप में बदल जाते हैं, यानी नरूटो इताची के जेनजुत्सु में फंस चुका है। दूसरी ओर नेजी इस स्थिति को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहता है, ये क्या है? इसका चक्र इतना ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसे संभाल नहीं सकता। तभी किसामे एक जुत्सु परफॉर्म करता है, एक्सप्लोडिंग वाटर शेप जुत्सु। पानी की एक विशाल लहर उठती है, लेकिन सभी इसे चकमा दे देते हैं। पूरे इलाके में पानी फैल जाती है, मानो वो समुद्र हो। नेजी, रॉक ली और टेंटेन मिलकर किसामे पर हमला करते हैं, लेकिन किसामे अपनी सामे हादा तलवार का इस्तेमाल करके उनके हमले को चकमा देता है। किसामे पानी के अंदर छिप जाता है और छिपकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नेजी अपने बेआकूगन से उसे देख लेता है। किसामे हंसते हुए कहता है, तुम बाहरी लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हो, है ना माइट गाय? रुको, तुम्हारी ये तलवार, हाँ लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्या हम पहले भी मिले थे? कितने शर्म की बात है माइट गाय, तुम्हारे पास तो थोड़ा भी दिमाग नहीं। माइट गाय जवाब देता है, अब बस हम दोनों की लड़ाई होगी, तुम्हारे बच्चों को बीच में आने से मना करो। किसामे वाटर क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने जैसे 3 क्लोन बनाता है। रॉक ली, टेंटेन और नेजी एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन किसामे अपनी सामे हादा तलवार का इस्तेमाल करके उन्हें कैद कर लेता है। इस दौरान नरूटो परेशान हो जाता है, उसके चारों ओर आखिर क्या हो रहा है। अब नरूटो एक साथ 3 इताचियों को देखकर
देखकर सोचता है यहाँ क्या चल रहा है। नारुतो अपने निंजा टूल से एक कुनहाई निकालता है और तीनों क्लोन पर फेंकता है। कुनहाई तीनों को लगती है, लेकिन उनमें से एक नीचे गिरने के बजाय हवा में धीरे धीरे उड़ने लगता है और उसी समय बहुत सारे कौवे भी आ जाते हैं। ये देखकर नारुतो सोचता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसकी जेनजुत्सु में कैसे फंस गया। मैंने तो इसकी आंखों में देखा तक नहीं था। क्या तुम सच में विश्वास करते हो नारुतो कि तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा? चिंता मत करो, मैंने अभी तक मांगेक्यो शारिंगन का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलो अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। इताची कुछ हैंड साइन बनाने लगता है और तभी नारुतो सोचता है कि उसे कुछ करना ही होगा, वरना वो यहीं पर मारा जाएगा। नारुतो जियारा के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। फ्लैशबैक में नारुतो और जियारा एक गांव के अंदर बैठे होते हैं और जियारा उसे जेनजुत्सु के बारे में कुछ सिखा रहे होते हैं। हाँ नारुतो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जेनजुत्सु को कैसे तोड़ा जाता है। नारुतो कहता है ये क्या बात हुई, मुझे लगा आप मुझे जेनजुत्सु करना सिखाएंगे, ना कि उसे तोड़ना। जिराया समझाता है देखो नारुतो, जेनजुत्सु हर कोई नहीं कर सकता और मैं भी इसमें उतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन दिमाग से काम लो नारुतो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे कौन है। जेनजुत्सु निंजा दुनिया में सबसे ताकतवर जुत्सु माना जाता है और इसका सबसे खतरनाक यूजर इताची उचिहा तुम्हारे पीछे है। नारुतो अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए कहता है तो इस बार मैं जेनजुत्सु को तोड़कर दिखाऊंगा। इताची का सामना करने के लिए नारुतो अब पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ता है। नारुतो इस समय खुद से कहता है पहले ध्यान लगाओ और फिर अपने चक्र को कंट्रोल करो। जैसे ही वो ऐसा करता है उसके आसपास उड़ रहे कौवे गायब हो जाते हैं। उधर गाय सेंसे और किसामे के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। किसामे गाय सेंसे पर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ नेजी, ब्रोकली और टेंटेन पानी के प्रिजन में फंस जाते हैं। किसामे एक खतरनाक जुत्सु करता है जिससे पानी से बनी एक बड़ी शार्क गाय सेंसे की तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन गाय सेंसे अपने नंचक से उसे रोक देते हैं। फिर किसामे उन पर हमला करता है, लेकिन गाय सेंसे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी किसामे की ताकत उनसे ज्यादा होती है। किसामे बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म माइटी गाय, और जोरदार मुक्का मारता है जिससे माइट गाय पानी में गिर जाता है। इसके बाद किसामे हंग्री शार्क जुत्सु करता है जिससे पानी से बनी 3 शार्क गाय सेंसे की तरफ तेजी से आती है। गाय सेंसे सोचते हैं अब तो और कोई रास्ता नहीं बचा। वे अपने अंदर के 6 इनर गेट्स खोल देते हैं जिससे पानी में एक तूफान सा आ जाता है। उनकी ताकत से वो तीनों शार्क्स खत्म हो जाती है। किसामे ये देखकर चौंक जाता है। गाय सेंसे पानी से बाहर आते हैं और किसामे के तीनों वाटर क्लोन्स का ध्यान बढ़ जाता है। नेजी अपने ब्याकुगन से प्रिजन के कमजोर हिस्सों को देखता है और उस पर हमला करके प्रिजन को तोड़ देता है। रोकली और टेंटेन भी आजाद हो जाते हैं। इस बीच नारुतो का जुत्सु काम करता है और सारे कौवे गायब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी जेनजुत्सु खत्म नहीं हुआ। कौवे फिर से केंजो केंस का रूप लेकर नारुतो पर हमला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। नारुतो दर्द में कहता है यह जुजुत्सु कब खत्म होगा। तभी उसे सास्के की आवाज सुनाई देती है। नारुतो को एहसास होता है कि उसका चेहरा सास्के जैसा बन गया है और उसका हाथ अपने आप उसके गले को दबाने लगता है। इताची का जेनजुत्सु और भी खतरनाक हो रहा है। तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था नारुतो। नारुतो का पेट फूलने लगता है और अचानक साकुरा का चेहरा उसके पेट से बाहर आता है। साकुरा कहती है तुमने मेरा भरोसा तोड़ा नारुतो। फिर काकाशी सेंसे भी उसके हाथ से निकलते हैं और गारा की आंख उसके हाथ पर उभर आती है। वे सब नारुतो को कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया नारुतो। नारुतो खुद से कहता है नहीं, ये सब असली नहीं है, ये सिर्फ जेनजुत्सु है। उसे जिराया की बातें याद आती है। अगर जेनजुत्सु बहुत खतरनाक हो तो हार मान लेना ही समझदारी है, लेकिन अगर दोस्त आसपास हो तो वे तुम्हें इस जेनजुत्सु से बाहर निकाल सकते हैं। प्रेजेंट में नारुतो कहता है साकुरा, काकाशी सेंसे मुझे जगा दो। साकुरा और लेडी चियो उसके कंधों पर हाथ रखती है और नारुतो जेनजुत्सु से बाहर आ जाता है। साकुरा बताती है नारुतो जेनजुत्सु में फंस गया था। तभी नारुतो देखता है कि काकाशी सेंसे और इताची के बीच लड़ाई हो रही है। इताची एक बड़ा फायर बॉल काकाशी सेंसे की तरफ फेंकता है, लेकिन काकाशी उसे चकमा देकर जंगल में छिप जाते हैं। इताची हिडन मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत धुंध छा जाती
जाती है। इताची कहता है ककाशी बाहर आओ और लड़ो मुझसे। ककाशी सेंसे सामने आते हैं और फिर से एक बड़ा फायरबॉल फेंका जाता है, लेकिन ककाशी जमीन से निकलकर इताची को मुक्का मारते हैं, पर असली ककाशी सेंसे वहाँ होता ही नहीं। असली ककाशी जमीन से निकलकर कहता है नरूटो अभी। नरूटो और उसका क्लोन एक ज्वाइंट रेसेंगन बनाते हैं और इताची को मार देते हैं। इताची मरने से पहले मुस्कुराता है। नरूटो सोचता है ये इताची मरते समय मुस्कुरा क्यों रहा था। दूसरी तरफ किसामे भी हार जाता है, लेकिन माइट गाय देखते हैं कि जिसे उन्होंने मारा वो कोई आम इंसान नहीं था। दूसरी ओर माइट गाय की लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस किसामे से उन्होंने लड़ाई की थी वह असली नहीं था। टंटन ने समझाया ये कोई और था जिसने किसामे का रूप लिया था। गाय सेंसे बोले इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। नरूटो ने लेडी चियो से पूछा क्या आपने इसे पहले भी देखा है? हाँ, ये तो कैप्टन यूरो है जो कहीं गायब हो गया था। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। लेडी चियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। टीम 7 ने इस नकली निंजा को हराया और अकात्सुकी के ठिकाने पर पहुंच गए। इधर गारा के मरने से सभी को शक हुआ कि वो एक जासूस था। लेडी चियो ने हिडन सैंड विलेज को एक गुप्त संदेश भेजा। उधर असली किसामे और इताची हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ 30 चक्रों से ये सब किया था। अकात्सुकी के ठिकाने पर गारा के अंदर का राक्षस सुकाकू गेडो स्टैचू में सील हो गया था। अकात्सुकी के लीडर को यह सब बहुत पसंद आया। लेडी चियो को डर था कि गारा को एक जिन चूरिकी बनाया जा रहा है। जिन चूरिकी वो होते हैं जिनके अंदर राक्षस सील होते हैं। अगर सुकाकू को गारा से निकाल लिया जाता तो गारा की जान खतरे में पड़ जाती। साकुरा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। हिडन सैंड विलेज में सभी को गारा के बारे में पता चल गया और वो बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर गारा वापस नहीं आया तो उनके विलेज की इज्जत खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ टीम 7 अकात्सुकी के ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। रूथ बहुत थक गया था, लेकिन वो गारा को बचाना चाहता था। लेडी चियो को रूथ पर बहुत गर्व था। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा गलत फैसला लिए हैं। अकात्सुकी के ठिकाने पर सुकाकू को निकालने का काम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन टीम 7 बहुत जल्दी आ रही थी और उनकी 9 टेल फॉक्स की चक्र जाग गई। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेडी चियो ने बताया कि साकुरा को यह जानकर दुख होता है कि गारा की जान खतरे में है क्योंकि नरूटो भी एक जिन चूरिकी है। साकुरा यह सुनकर हैरान रह जाती है और नरूटो भी परेशान होता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और साकुरा को दिलासा देता है कि वो गारा को बचा लेंगे। हिडन सैंड विलेज में लेडी चियो का भेजा हुआ पपेट हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहां की स्थिति की जानकारी देता है। सबको पता चल जाता है कि जनरल यूरा अकात्सुकी का जासूस था। हेडक्वार्टर में एक मीटिंग होती है जिसमें लॉर्ड बीजी कमांडर, बाकी कांकुरो और काउंसलिंग मेंबर शामिल होते हैं। कुछ लोग यूरा के बारे में जानकर हैरान होते हैं, जबकि बाकी बताते हैं कि दुश्मन बहुत आसानी से अंदर घुस गए थे और ये सब यूरा का काम था। कांकुरो को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने सभी की जांच की थी जब गारा काजे कागे बना था। जनरल बोलते हैं हमें जल्द से जल्द एक नया काजे कागे चुनना चाहिए क्योंकि अगर गारा वापस नहीं आया तो हमारे विलेज की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कमांडर बाकी कहता है कि उन्हें गारा पर भरोसा है और वो जरूर वापस आएगा। इस सब के बीच एक और चर्चा होती है, अगर गारा वापस नहीं आया तो क्या होगा। कुछ लोग गारा को खतरा मानते हैं और सोचते हैं कि उसका मर जाना ही बेहतर होगा। यह सुनकर कांकुरो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जनरल को पकड़कर धमकी देता है कि अगर उसने गारा के बारे में और कुछ कहा तो वो उसकी जुबान काट देगा। बाकी कांकुरो को शांत करता है और लॉर्ड बीजी बोलते हैं हमें गारा के लौटने का इंतजार करना चाहिए। जनरल फिर से कहता है कि हमें अपने विलेज की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। एक और व्यक्ति कहता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। दूसरी ओर टीम ककाशी और लेडी चियो दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन नरूटो थकान के कारण धीमा हो जाता है और ककाशी उसे आराम करने के लिए कहता है। नरूटो मान जाता है और सभी लोग आराम करने लगते हैं। इसी बीच लेडी चियो नरूटो को देखकर अपने पोते ससुरों की याद में खो जाती है। उन्हें दुख होता है कि उसका पोता गलत रास्ते पे चल पड़ा है। दूसरी ओर हाइड आउट में गारा के अंदर से टेल्ड बिस्ट निकलने का प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। अकात्सुकी का लीडर कहता है कि बस थोड़ा सा और बाकी है
और काम खत्म हो जाएगा। किसामे पूछता है कि जो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं उनका क्या किया जाए। लीडर जवाब देता है उन्हें इग्नोर करो, हमारे पास प्लान है। देईदारा और सासुरी कहते हैं अगर वो लोग यहाँ पहुँचे तो वो उनसे निपट लेंगे। लीडर कहता है अब ध्यान लगाओ, प्रोसेस खत्म होने को है। इस बीच 3 दिन बीत चुके हैं और दूसरी ओर ककाशी टीम हाइड आउट के करीब पहुंच चुकी है। नेजी को कुछ अजीब लगता है लेकिन कोई दुश्मन नजर नहीं आता। इस बीच नारुतो गुस्से से पागल हो जाता है और उसके अंदर से 9 टेल फॉक्स का चक्र बाहर निकलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बाकी सभी को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ता है। साकुरा चिंतित होकर कहती है नारुतो तुम्हें क्या हो गया है? मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे गारा को बचाना होगा। ककाशी लेडी चियो को बताता है कि नारुतो भी गारा की तरह एक जिन चोरी की है जिसके अंदर 9 टेल फॉक्स कैद है। यह सुनकर लेडी चियो चौंक जाती है। ककाशी आगे कहता है कि शायद इसलिए नारुतो गारा को बचाना चाहता है क्योंकि वो उसे समझ सकता है। लेडी चियो खुद को दोषी महसूस करती है क्योंकि उसने ही गारा के अंदर सुकाकू को सील किया था। अब उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है लेकिन नारुतो को देखकर उसे खुशी होती है। अगर ये आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी तो पूरी जनरेशन बदल जाएगी। अब हम अकात्सुकी के हाइड आउट में देखते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। गारा का टेल्ड बीस्ट अब पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और गेटो स्टैचू में सील हो चुका है। जैसे ही वह प्रक्रिया पूरा होती है गारा की भी मौत हो जाती है। इसी बीच हेडक्वार्टर्स में कांकुरो आराम कर रहा होता है, तभी उनका फैमिली फोटो नीचे गिर जाता है। यह देखकर कांकुरो सोचता है गारा मेरे भाई तुम कहाँ हो, किस हाल में हो? नहीं मैं अब और नहीं रुक सकता। फिर हम देखते हैं कि बाहर की निगरानी कर रही तेमारी को भी कुछ अजीब लगता है। तभी गाय की टीम अकात्सुकी के हाइड आउट के पास पहुंच जाती है। माइट गाय बोलता है तो यही है वह जगह? पाकुन बोलता है हाँ, अकात्सुकी इस पत्थर के दूसरी तरफ है। रॉक ली पूछता है सेंसेई क्या हम इसे तोड़ दें? माइट गाय बोलते हैं नहीं नहीं रुको ली। तभी टीम ककाशी भी वहां पहुंच जाती है और गाय सेंसेई कहते हैं हमेशा की तरह लेट हो गए। ककाशी क्या तुम्हारे पास कोई बहाना है? ककाशी जवाब देता है यह बहानों का समय नहीं है, हम मिशन के लिए तैयार हैं। टीम हाइड आउट के बाहर तैयार हो जाती है। नजी अपने ब्याकुगन का उपयोग कर गुफा के अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। नेजी कहता है मैंने जो देखा वह बयान करना मुश्किल है। गाय सेंसेई एक जोरदार मुक्का बैरियर पर मारते हैं लेकिन बैरियर नहीं टूटता। बाहर के शोर से हाइड आउट के अंदर लीडर कहते हैं हमारे दुश्मन आ गए हैं। ब्लैक जूसू बोलता है लगता है दोनों ही टीमें आ चुकी है लेकिन अब गारा तो मर चुका है। इनमें से एक 9 टेल्ड फॉक्स का जिन चोरी की भी है। लीडर अपने साथियों को कहता है हमारा काम पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाते जाते वह देईदारा और सासुरी से कहता है मुझे वह जिन चोरी की जिंदा चाहिए किसी भी हालत में। हाइड आउट के बाहर ककाशी को बैरियर पर एक टैग दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि यह 5 सीलिंग बैरियर जुत्सु है। नेजी अपने ब्याकुंगन का उपयोग कर बाकी के टैग ढूंढ लेता है। माइट गाय सभी को वायरलेस हेडफोन्स देता है ताकि वे संपर्क में रह सके। अब टीम गाय अलग अलग दिशाओं में जाकर टैग्स को हटाने की कोशिश करती है। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। ककाशी बोलता है हम तैयार हैं। माइट गाय गिनती शुरू करता है 1 2 3 और सभी टैग्स एक साथ हटा दिए जाते हैं। जैसे ही टैग्स हटते हैं सकुरा एक जोरदार पंच से चट्टान को तोड़ देता है लेकिन तभी पहाड़ के पीछे से कुछ अजीब सी चीजें बाहर निकलने लगती है। नेजी टेन रॉकली भी यही नोटिस करते हैं। टीम ककाशी गुफा के अंदर पहुंचती है और गारा को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। देईदारा गारा के ऊपर बैठा हुआ है और यह देखकर नारुतो गुस्से से पागल हो जाता है। नारुतो का गुस्सा बढ़ता है और तभी देईदारा सासुरी से कहता है क्या तुमने इताची की बात याद रखी थी? जो सबसे पहले भोंकेगा वही 9 टेल्स फॉक्स का जिन चोरी की होगा। सासुरी जवाब देता है तो इसका मतलब है कि यही वह 9 टेल्ड फॉक्स का जिन चोरी की है। नारुतो गुस्से से चिल्लाता है गारा तुम क्यों सो रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं? ककाशी नारुतो को शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ नारुतो,
तुम्हें इसे जाने देना होगा। गारा अब दोबारा कभी नहीं उठेगा। देईतारा मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो दोबारा कभी नहीं उठेगा। नारुतो का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ककाशी उसे रोकता है। नारुतो अगर बिना सोचे समझे उनसे लड़ने गए तो मारे जाओगे। देईतारा सासुरी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा देर तक हमारे साथ खेल पाएगा? सासुरी चुप रहता है और अपनी दादी को देखता है। लेडी चियो सासुरी को देख रही होती है और तभी सासुरी अपना ध्यान तोड़कर देईतारा को जवाब देता है, देईतारा इस जिनचुरिकी को मैं पकड़ूंगा। लेडी चियो और सासुरी की फाइट शुरू हो जाती है। लेडी चियो सासुरी से कहती है, तुम्हारे पपेट्स बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हमें जीतना है तो हमें तुम्हारे हर अटैक से बचना होगा। साकुरी और लेडी चियो मिलकर सासुरी का मुकाबला करते हैं। साकुरा अपनी तलवार का उपयोग कर सासुरी के पपेट को तोड़ने की कोशिश करती है। लेडी चियो साकुरा को निर्देश देती है, तुम्हें इस कवच को तोड़ना होगा ताकि हम सासुरी को हरा सके। और अंत में सासुरी और देईतारा की असली ताकत सामने आती है। साकुरा और लेडी चियो सासुरी को हराने की पूरी कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर आप नारुतो शिपुडेन का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।